सुबह-सुबह पढ़ाई की शुरुआत हुई फिज़िक्स के क्लास से। Hey, hello everyone. Welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe. क्लास स्टार्ट करते ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो अभी हमारा चल रहा है और ये मैं तनुज सर से पढ़ती हूँ। आई नो अभी थोड़ा सिलेबस पीछे चल रहा है बट सर एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले लेते हैं संडे को तो इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑन टाइम ताकि हमें रिवीजन का भी प्रॉपर टाइम मिल सके। ये 2 आवर्स की क्लास होती है हमारी बट मैं 1.5x या फिर 2x पे देखती हूँ तो जल्दी कंप्लीट हो जाता है और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की टाइम डिक्रीज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है और फिज़िक्स में तो नोट्स से ज़्यादा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट होता है। जितने थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं फिज़िक्स में वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। सो आई रिकमेंड यू कि आप फिज़िक्स के लिए भी एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर किया कीजिए। हालांकि आई एम ऑल्सो अ ड्रॉपर, मैं अभी आपको कोई ख़ास सजेशन देने की कंडीशन में तो मैं भी नहीं हूँ बट स्टिल मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस उसी से आते हैं एंड इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देन आप पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दें, उसके बाद ही स्पीड को इंक्रीज़ करिए। मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और क्लास क्वेश्चंस के अलावा मुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करने की आदत है जो मैं करती हूँ बाद में क्लास के। इसके अलावा भी मेरे पास फ़िज़िक्स के मॉड्यूल्स पीडब्ल्यू के अवेलेबल हैं बट वो मैंने परचेज़ नहीं किया है, वो तनुज सर ने अपने बैच में ऑलरेडी दे दिया है। सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद अवेलेबल हो जाते हैं। ये क्लास हमारी चली 8:30 टू 10:45। एक्चुअली ये 8:45 से स्टार्ट होती है बट सर ने काफ़ी सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा ले लेते हैं। मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया एंड देन मैंने कुछ खाया। ये एक्चुअली में था क्रिस्पी चिकन, मैंने ये खाया बट सारा नहीं खाया एंड देन टाइम हो गया था बायोलॉजी का। 11 AM से हमारी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हुई थी, मोस्ट प्रिसाइसली ज़ूलॉजी की, जो मैं सुजेश सर से पढ़ती हूँ और अभी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज सर ने कंप्लीट करा दिया एंड एज़ यू कैन सी मैं उसके नोट्स अलग से कॉपी में नहीं बना रही हूँ, मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होता है बुक में ही लिख देती हूँ या फिर स्टिकी नोट्स पे लिख करके उसी पे चिपका देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि बायोलॉजी में नीट में कहीं पर से भी क्वेश्चन आ सकता है जो आपको लगेगा बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अलग से नोट्स में सारे ही लाइंस जो बुक में है वो लिखना कोई सेंस नहीं है बिकॉज़ सारा इम्पॉर्टेंट लाइन है। बट ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, आपको जैसा मुनासिब लगे आप कर सकते हो बिल्कुल। एंड सी मेरे बुक का हाल तो मैंने यही कर रखा है। एक्चुअली जब तक आपके बुक का हाल ऐसा नहीं हुआ आपने क्या ही पढ़ा। एंड देन फिर आज ही की क्लास में स्टार्ट हो गया ब्लड सर्कुलेशन, इसमें ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत सर ने बताया था, बाकी का कल बताएंगे। मैं थोड़े साइंटिस्ट के नाम भी लिख करके रखती हूँ और ये थोड़ा मैं आगे भी कभी कभी पढ़ लेती हूँ तो उसका भी लिख लेती हूँ। एंड देन मैंने ये बना करके खाया और नमाज़ पढ़ लिया। उसके बाद से 1:15 से केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअली केमिस्ट्री की क्लास जब स्टार्ट होती है काफ़ी गर्मी हो जाती है 1:15 तक और उस मेरे पास मेरे स्टडी रूम में एसी अवेलेबल नहीं है तो मैं अपना स्टडी टेबल लेकर के अलग जगह पे शिफ्ट हो गई और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मास पढ़ने में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, कोर्स ये भी मैंने ऑन टाइम स्टार्ट नहीं किया था, थोड़ा लेट से ही स्टार्ट किया था बट ऑन टाइम ख़त्म हो जाता है बिकॉज़ मैं स्पीड में देखती हूँ ना, इसलिए। फिर मैंने डीपीपी भी सॉल्व कर ली साथ ही साथ एंड मैं अर्ली राइज़र तो हूँ नहीं तो मेरे पास दोपहर में रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मुझे पर्सनली लगता है कि 2 to 5 हमारा एग्ज़ाम होता है नीट का तो इस टाइम में थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। ऑनेस्टली मैं सो करके बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करने लगती हूँ, इससे ज़्यादा बेटर है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। एंड मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा क्वेश्चन गलत होता है वो थियोरेटिकली क्वेश्चन होता है, इस न्यूमेरिकल तो फिर भी बन जाता है। इस बैच में हमारे 2 टेस्ट हुए हैं लेकिन उस टाइम तक सिलेबस बहुत ही कम था जिसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। फर्स्ट में 715 एंड सेकंड में 705, तो अच्छा लग रहा था बट उसका कोई ख़ास जवाज़ नहीं बनता है बिकॉज़ अभी ज़्यादा सिलेबस हुआ नहीं है और जब से थोड़ा मोड़ा सिलेबस इंक्रीज़ हुआ है कोई टेस्ट नहीं हुआ है तो टेस्ट के बाद मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।